भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन भगवान शनिदेव का प्रागट्य हुआ था, इसीलिए इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस सर्वोच्च ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि देवता, जो कि इस ब्रह्मांड में सभी के साथ न्याय करते हैं और गलत कर्म करने वाले को सजा देते हैं, अच्छे कर्म करने वाले को पुरस्कृत करते हैं। शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। शनिदेव जब कृपा की बरसात करते हैं तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। वहीं शनिदेव जब नाराज हो जाते हैं तो मनुष्य के घर परिवार में दुख, दरिद्रता आने लगती है। तो शनि जयंती के अवसर पर आप सभी भक्तजन शनिदेव की आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें, उनको तेल चढ़ा करके उनका अभिषेक करें तथा तिल और लोहा, काला कपड़ा और शनिदेव की प्रिय वस्तु काले उड़द उनको चढ़ा करके उनकी आराधना तथा उनकी सेवा करें। भगवान शनिदेव के जन्म की कथा हमारे पुराणों में अलग अलग वर्णन के साथ मिलती है। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हुआ था। हालांकि कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भादो माह की अमावस्या को भी बताया गया है, लेकिन अधिकतम धर्म ग्रंथों और पुराणों में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही शनिदेव का प्रागट्य यानी जन्म बताया हुआ है। इसीलिए इसी दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावक तो यज्ञ से हुआ था। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार शनिदेव भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को सवर्णा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ संपन्न हुआ। संज्ञा सूर्य देव के तेज से बहुत परेशान थी, तो वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने का विचार करने लगी। दिन व्यतीत होते गए और संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या करके सूर्य देव के तेज को किसी भी तरह कम करेगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्य देव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह की एक महिला को उत्पन्न कर दिया और उसका नाम सवर्णा रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चों की तथा मेरे पतिदेव सूर्य देव की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहेगी। तुम ही मेरे बच्चों की रक्षा करोगी, उनका पालन पोषण करोगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहां से चल करके पिता के घर पहुंचती है, तो पिता ने कहा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया है, अब तुम पुनः अपने पति के पास जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सवर्णा है। सवर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और सवर्णा के संयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा यानी तप्ती 3 संतान प्रकट हुई। 3 संतानों को उन्होंने जन्म दिया। कहा जाता है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर आराधना की थी, भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहन करने के कारण उसके प्रभाव से छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला निकला। यह रंग देख करके सूर्य देव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं है, और मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मैं तो गौर वर्ण हूं और मेरा पुत्र काला कैसे हो गया? उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें बहुत अपमानित किया। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी।
उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देख करके घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शंकर जी की शरण में गए। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा याचना की। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस प्राप्त हुआ। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। उसके बाद आगे चल करके शनिदेव ने भी कठोर तपस्या की, कठोर आराधना की। इस तप शक्ति के प्रभाव से उन्हें जो है नवग्रहों में स्थान प्राप्त हुआ और पश्चिम के स्वामी बन गए, रात्रि के स्वामी बन गए और इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्थापित हो गए। और सभी मनुष्यों को समय समय पर शनिदेव जो है दंडित भी करते हैं। जो गलत कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं या फिर जो है जो कमजोर लोग रहते हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, ऐसे लोगों को शनिदेव सजा देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। इसलिए शनिदेव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव को जाकर के तिल और तेल चढ़ा करके उससे अभिषेक करके शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए तथा उनको काला कपड़ा और नीले पुष्प चढ़ा करके इमरती का भोग लगा करके लोहे का पात्र और काले उड़द चढ़ा करके प्रसन्न रखना चाहिए। और शनि जयंती के अवसर पर शनि आराधना करवाना चाहिए, शनि देव की शांति करवाना चाहिए। यदि आपकी राशि के ऊपर 7.5 शनि चल रही है या फिर अड़ैया शनि चल रहा है तो आपको शनिदेव की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। और शनि जयंती के दिन भैंस और काली गाय को यदि आप काले तिल में सरसों का तेल और गुड़ मिलाकर के खिला देंगे तो शनिदेव आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यदि आप शनि जयंती के अवसर पर पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और शक्कर तथा गंगा जल मिलाकर के चढ़ा देंगे सूर्योदय के पहले तो निश्चित तौर से शनि देव की भरपूर कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपका पूरा परिवार उन्नति तथा प्रगति करेगा। इसी प्रकार शनि जयंती के अवसर पर शाम के समय यदि पश्चिम दिशा में एक चौमुखा दीपक आप सरसों के तेल का लगा देते हैं, आटे का दीपक यदि आप बना करके प्रज्वलित कर देंगे तो शनि देव की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी और आप सभी सुखी रहेंगे। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। वर्तमान समय में शनि देव के अड़ैया और 7.5 की यदि हम बात करें तो मिथुन तथा तुला राशि दोनों राशि वालों को चौथे और 8वें शनि चल रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों राशि वालों को अड़ैया शनि चल रहे हैं और अड़ैया शनि के कारण इनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां इनको देखने को मिल रही है। तो मिथुन और तुला राशि वाले अड़ैया शनि को शांत रखने के लिए तथा शनिदेव की भरपूर कृपा प्राप्त करने के लिए उनको शनि जयंती के अवसर पर विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके अलावा धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि तीनों राशि वालों के ऊपर भी 7.5 शनि चल रहे हैं और 7.5 शनि जब चलते हैं तो मनुष्य को कई प्रकार के संघर्ष, तनाव, कठिनाई और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप सब मार्ग पर चलेंगे, पुण्य कार्य करेंगे, परोपकारी कार्य करेंगे और गरीबों तथा मजदूरों की सहायता करेंगे और आप जो है परोपकार करेंगे, जीवन में परमार्थ का रास्ता अपनाएंगे तो शनिदेव की भरपूर कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। आप सभी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको शनि जयंती की दिव्य कथा का श्रवण करवाया है। यदि आप शनि जयंती के निमित्त कुछ दान पुण्य करवाना चाहते हैं या आप शनि शांति के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या फिर आप हमारे किसी भी माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शनि जयंती का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सूर्य नारायण
भगवान की जय, नवग्रह भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, शनि जयंती की दिव्य कथा हमने आपको सुनाई है। आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।